Good morning, students. Now we will start second chapter, how the state government works. आपने 6th क्लास में रीड किया था लोकल गवर्नमेंट वर्क्स, 7th में आप रीड करोगे स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स एंड आप 8th क्लास में रीड करोगे नेशनल गवर्नमेंट वर्क्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस प्रकार काम करती है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। इंडियन गवर्नमेंट क्या है, 3 लेवल पे काम करती है, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। नेशनल, स्टेट एंड लोकल क्या है, लोकल्स में आते हैं गांव। ठीक है, वाइल जैसे गांव आते हैं, गांव में सरपंच, ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतें वो होती हैं। ठीक है, वाइल द यूनियन गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द होल कंट्री। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सारी कंट्री की, वोल कंट्री के अफेयर्स को देखती है, वोल कंट्री की प्रॉब्लम्स को देखती है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द पीपल ऑफ देयर स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है अपने ही स्टेट के लोगों के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियरली डिवाइडेड द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो संविधान ने क्या है, अलग अलग पावर को डिवाइडेड किया है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है और यूनियन गवर्नमेंट की पावर अलग है। जैसे इन्होंने दिखाया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है, डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आता है, हेल्थ पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट एंड लैंड पॉलिसीज। ऑन कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट और लेबर वेलफेयर। The union list contains subjects of national importance. यूनियन लिस्ट की क्या है, नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसका राष्ट्रीय महत्व है। एंड ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में ये चीज़ें आती हैं, इनके जो लॉज और ऑर्डर जो बनाती हैं, वो लॉ और ऑर्डर जो जारी करते हैं वो कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। सेकेंड है, लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट कैन बी मेड ओनली द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के लॉ और ऑर्डर जो जारी करता है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आती हैं, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड लेबर वेलफेयर। तो इनमें जो लॉज और ऑर्डर जारी करते हैं वो क्या है, यूनियन और स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट के लॉ और ऑर्डर जारी करते हैं। ठीक है, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। प्रत्येक राज्य की अपनी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, जो अपने लोगों के कल्याण को देखती है। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट, सेकंड है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड थर्ड है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्या क्या आता है, गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। प्रत्येक स्टेट के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जहाँ पे सभी एमएलए क्या करते हैं, बैठते हैं, बैठ के लॉज जारी करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज बनाती है। सम स्टेट आल्सो हैव ए सेकंड हाउस नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ स्टेट के पास सेकंड हाउस होता है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधान परिषद, मीन्स स्टेट में क्या होता है, विधान सभा होती है और विधान परिषद होती है। लेकिन विधान परिषद कुछ ही स्टेट में होती है, मेनली तो विधान सभा ही होती है। द लेजिस्लेचर दैट हैव 2 हाउसेज आर कॉल्ड बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर। जिसके पास 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, उसको बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर बोलते हैं। और जिसके पास द लेजिस्लेचर हैज़ दैट हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉल्ड अनकमेरियल लेजिस्लेचर। जिसके पास 1 हाउसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, अनकमेरियल लेजिस्लेचर बोलते हैं। ओनली 5 स्टेट इन इंडिया, सिर्फ 5 स्टेट में ही बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर है। वो कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
हैव बाई कमर्शियल लेजिस्लेचर। एक 6 और था इसमें जम्मू कश्मीर, बट अब लद्दाख अलग होने के बाद क्या है वो अलग हो गया, तो 5 स्टेट्स हो गई हैं। ऑल द अदर स्टेट्स हैव अनकमर्शियल लेजिस्लेचर। जो बाकी स्टेट हैं वो क्या है, अनकमर्शियल लेजिस्लेट है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं, ठीक है। विधान परिषद, अब विधान परिषद क्या है, ठीक है। विधान परिषद क्या है, द अपर हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड विधान परिषद। जिसका अपर हाउस स्टेट है उसको क्या बोला जाता है, विधान परिषद बोला जाता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। इट्स मेंबर और कॉल्ड, इसके मेंबर को क्या बोला जाता है, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी MLC बोला जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट बी मोर देन द 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट एंड शुड नॉट बी लेस देन द 40। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते और ना ही 40 से ज़्यादा हो सकते हैं। मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से इसके मेंबर क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। The member of legislative council represent local self-government bodies, teachers and university graduates। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है, टीचर्स हैं, उनको क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। कौन रिप्रेजेंट करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलमोस्ट 1/3 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके 1/3 मेंबर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं। सम मेंबर्स आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। कुछ तो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्या किए जाते हैं, गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए विधान परिषद के लिए, फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इट्स सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो वो क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या, नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, उसकी जो एज है वो 30 से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर ही ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेंटोर। टेंटोर मीन्स होता है उसका कार्यकाल कितना होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसोल्व्ड। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, वो परमानेंट होती है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता, डिसोल्व नहीं कर सकता, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC, इसके मेंबर्स को क्या बोला जाता है, MLC बोला जाता है, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर्व्स फॉर ए 6 ईयर टर्म, ये क्या है, 6 ईयर टर्म तक, 6 साल तक, 6 साल की टर्म्स तक कार्यरत हैं, कार्य करते रहते हैं। द टर्म्स ऑफ 6 ईयर्स तक, ये याद रखना आप, 6 ईयर टर्म्स किसके मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। द टर्म्स ऑफ 1/3 ऑफ ए काउंसिल मेंबर एक्सपायर एवरी 2 ईयर। जो इस काउंसिल के मेंबर हैं वो जो टर्म्स रखते हैं वो 1/3 टर्म तो क्या हो जाती है उनकी, 2 ईयर में ही एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट ए चेयरमैन टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इलेक्ट करती है एक चेयरमैन को, और वो चेयरमैन क्या करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है, प्रिसाइड करता है, मीन्स उसकी अध्यक्षता करता है मीटिंग की, ठीक है। इन हिज अब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन, अगर ये चेयरमैन अब्सेंस होता है तो प्रिसाइड्स कौन करता है मीटिंग की, डिप्टी चेयरमैन करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन अगर अब्सेंस है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रिसाइड्स कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन करेंगे, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इसके पावर और फंक्शन कौन कौन से हैं। विधान परिषद हैज़ लेसर पावर देन द विधानसभा। विधानसभा की ज़्यादा पावर है, विधान परिषद की इसके कंपैरिजन में ये कम पावरफुल है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस ए मनी बिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, ये मनी बिल को जारी नहीं कर सकती है। इट कैन ओनली डिले, ये सिर्फ डिले कर सकती है, और सजेशन अमेंडमेंट्स टू द ऑर्डिनरी बिल, यह बिल में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अमेंडमेंट्स क्या होता है, उसमें संशोधन कर सकती है, उसको डिले कर सकती है, उसमें सजेशन कर सकती है, ठीक है। इट कैन पुट क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स एंड हाउस, इट कैन पुट क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स एंड होल्ड डिस्कशंस ऑन वेरियस इशू। और जो इसके जो ये मिनिस्टर्स होते हैं ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी इशू पे,
ठीक है, मीन्स सवाल खड़ा कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं, अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आपने पढ़ा विधान परिषद क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसका कार्यकाल क्या है एंड इसकी पावर क्या है। अब हम रीड करेंगे विधान सभा क्या है। ठीक है, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता है, इसके मेंबर क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट के लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। इसकी टर्म कितनी है, 5 ईयर है। और तब की हमारी विधान परिषद की कितनी थी, 6 ईयर टर्म थी। ठीक है, इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो इलेक्टेड पीपल है, वो 5 ईयर तक काम करते हैं। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट फिक्स्ड। इसके लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या है, जो कार्यकाल है वो फिक्स्ड नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। सॉरी, इसका साइज फिक्स नहीं है, मीन्स इसके मेंबर फिक्स नहीं है कि इसके कितने मेंबर्स होंगे। ठीक है, वो तो किसी भी स्टेट के साइज पे डिपेंड करता है कि कोई स्टेट बड़ा है तो कोई छोटा है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। यह किस पे डिपेंड करता है, स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश विच हैव ए लार्ज पॉपुलेशन हैव 404 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जो उत्तर प्रदेश है, जिसकी क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें 404 मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और सेकंड तरफ देखें हम, ऑन द अदर हैंड स्मॉल स्टेट लाइक सिक्किम हैज़ ओनली 32 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और क्या हो सकता है, सिक्किम में क्या है, 32 हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमारे संविधान में क्या दिया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर क्या है, 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। तब की क्या है, हाउ एवर एक्सेप्टेशंस हैव बीन मेड इन केस ऑफ स्मॉलर स्टेट लाइक सिक्किम, गोवा एंड मिजोरम। ठीक है, तब भी क्या है, जो सिक्किम और मिजोरम है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने कितने बोला है यहाँ पे, 32 मेंबर बोला है सिक्किम में। और तब की इन्होंने क्या बोला, हमारे संविधान में लिखा गया है कि 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट क्या करें, उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है तो 32 मेंबर्स हैं वहाँ पे। इन एडिशन टू द इलेक्टेड मेंबर्स, द गवर्नर मे अपॉइंटेड एन एंग्लो इंडियन मेंबर if he feels that the community is not adequately represented। अगर किसी भी केस में गवर्नर क्या है, एंग्लो इंडियन को भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। एंग्लो इंडियन क्या होता है, जो दूसरे देश में रह रहे हैं इंडियन लोग हैं, उनको भी अपॉइंट कर सकती है। इफ़ ही पीपल दैट द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड। अगर जो कम्युनिटी है वो अच्छे से रिप्रेजेंटेटेड नहीं कर रही है, इस केस में एंग्लो इंडियन को क्या कर सकती है, मेंबर्स बना सकती है, अपॉइंट कर सकती है। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एरियाज और कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे इंडिया क्या है, 28 स्टेट में डिवाइडेड है, वैसे ही स्टेट भी क्या है, अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है। इन एरियाज को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं वंस अगेन। जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं, वैसे ही ईच स्टेट डिवाइडेड है स्मॉलर एरिया में, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या करती है, एक पीपल वहाँ से क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। हु बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है और उसको बोला जाता है एमएलए। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, ए स्मॉलर एरिया इन विच ए स्टेट इज डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स प्रत्येक स्टेट क्या है, डिवाइडेड होता है स्मॉल एरिया में। क्यों, इसका क्या पर्पज़ है, मेन वोटिंग करने का पर्पज़ है। और ये प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टेड करती है वन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, दीज एमएलए बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो ये एमएलए होते हैं डिफरेंट पार्टीज से भी बिलोंग करते हैं। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी पार्टी ऑन एन अलियंस ऑफ द पार्टीज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जिस पार्टी के जो सदस्य ज़्यादा होंगे, मेंबर ज़्यादा होगी, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी, उसी पार्टी की क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी उस स्टेट में। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और फिर इसी मेजोरिटी पार्टी में से एक सदस्य क्या बन जाएगा, सीएम बन जाएगा, मीन्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बन जाएगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है, दिल्ली का एग्जांपल दिया है, ये दिल्ली है सारा। इसकी क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई है? 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई है। इट शो दैट दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली हैज 70 MLA। ये दिल्ली दिया गया है, दिल्ली में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कोई तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी दी गई है और कोई क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इतनी स्मॉल भी दी गई है। देखो ये 10 नंबर वाली कितनी छोटी है, 1 वाली भी काफ़ी बड़ी है, 35 वाली भी। तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से क्या होता है, बंदे खड़े होते हैं चुनाव करने के लिए। तो उनमें से एक चुनाव जीत जाता है, जो क्या होता है, MLA होता है। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, एक MLA बन जाता है। ठीक है, ये जिस पार्टी के MLA ज़्यादा होते हैं, ये अलग अलग पार्टी होते हैं, जिस पार्टी के MLA ज़्यादा होते हैं, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, उनमें से एक बंदा क्या बन जाता है, CM बन जाता है। देखो 70 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, कितनी सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं। 36 नीडेड फॉर ए मेजोरिटी। मेजोरिटी के लिए मीन्स इलेक्शंस को जीतने के लिए हाफ से ज़्यादा, 70 से का हाफ, तो हाफ से ज़्यादा सीट होनी चाहिए मेजोरिटी के लिए। इसने पार्टी दे रखी है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। ठीक है, इनके लीडर दे रखे हैं अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी एंड अजय माकन। पार्टी आप, BJP एंड INC। सीट वोन, आपने कितने वोट्स वोन किए? 67, BJP ने 3 और INC ने 0 वोट किए। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई? 67 + 3 70 होगी। तो कितने MLA हो गई? यहाँ से 70 MLA हो गई। और मेजोरिटी किसकी ज़्यादा है? मेजोरिटी क्या है, आपकी ज़्यादा है, क्योंकि आप में क्या बहुत ज़्यादा सीट वोन करी है। आप बिकम द रूलिंग पार्टी, तो आप क्या बन गई है, रूलिंग पार्टी बन गई है, मीन्स इसकी मेजोरिटी ज़्यादा है। एंड देयर लीडर अरविंद केजरीवाल इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो इन 67 MLAs में से एक क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया दिल्ली का, जो कि कौन है, अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, एनालिसिस स्किल, कंस्ट्रक्ट ए टेबल फॉर योर स्टेट। आपने ये टेबल जो दे रखी है यहाँ पे, ये टेबल आपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके।